गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास हमारी चल रही है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं विटामिन्स और उनके रोल्स के बारे में। हमने विटामिन्स के सारा ओवरऑल हम पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं विटामिन्स जो हैं उनके सोर्सेस क्या क्या है ना, वो उनका फंक्शन क्या है और उनसे होने वाले डेफिशिएंसीज डिसीज़ेस क्या है, उनके होने वाले कमी से होने वाले रोग क्या है। हम विटामिन अभी तक हम पढ़ रहे थे पानी में जो विलय होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम विटामिन 5 तक देख चुके थे। विटामिन B5 कितना होता है आज हम बात करते हैं विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, ये इनका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन यानी कि B6। यह हमें कहाँ से मिलते हैं? यह हमें मिलते हैं यीस्ट, दूध, अंडा, यकृत, मांस, फलियां आदि। जो फलियां होती हैं मतलब कि जो जैसे बहुत सारी फलियां होती है ना, जो जैसे पल्सेस की या फिर जैसे कि सेम फली है ना, तो फलियां वैरायटी की जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें B6 अच्छे से मिलता है। इसका काम क्या होता है? वृद्धि टायरोसिन एवं जो टायरोसिन होता है उसकी वृद्धि एवं अन्य अमीनो अम्लों के उपापचय में कोएंजाइम की तरह कार्य करना। कोएंजाइम की तरह क्या करना? कार्य करना। और इसकी वजह से क्या होता है? हमें एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, वजन में कमी, शॉफ यानी इडिमा, त्वक्शोथ यानी कि डर्मिटीज, विटामिन B7 क्या होता है? बायोटीन। ये हमें मिलता है अंडे के योग से। अंडे का योग कौन सा? जो जो येलो वाला पार्ट होता है उसे योग बोलते हैं। यीस्ट से, यकृत एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय
यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और कीटों में वृद्धि, जो कीटों में उनकी ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से होती है। इसमें भी त्वक शोथ होता है। पेशियों में दर्द, अरुचि, मतली आदि। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, यह हमें मिलता है हरी पत्तियों से, सोयाबीन, ईस्ट, पालक आदि। इसमें वृद्धि होती है रुधिर कणिकाओं की या रुधिर निर्माण। न्यूक्लिक अम्ल, उपापचय में एंजाइम। इसकी वजह से रोग कौन सा होता है, स्थूलाणुक या रक्तक्षीणता। स्थूलाणुक रक्तक्षीणता यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जब हम बात करते हैं B6 की, तो B6 हमें कहाँ से मिल रहा है, यीस्ट, दूध, अंडा, यकृत, मांस, फलियाँ आदि हम सबको इससे मिल रहा है ना। इसके फंक्शन क्या है, हमारी ग्रोथ करने में, टायरोसिन की ग्रोथ करने में, साथ ही कुछ एमिनो एसिड्स में, उनके मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की तरह ये कार्य करता है। और इसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है, हमारा वेट लॉस होने लग जाता है बिना रीज़न के, और हमें त्वक शोथ करके डर्मेटिटिस जो बीमारी होती है वो हमें हो सकती है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन जो होता है, बायोटिन कहाँ से मिलता है हमें, अंडे के योक से। जो अंडे में येलो वाला पार्ट होता है ना, जो वाइट वाला पार्ट हम बोलते हैं उसको एग वाइट बोलते हैं, और जो बीच में येलो पोर्शन होता है उसको हम योक बोलते हैं। तो अंडे का योक, यीस्ट, यकृत एवं दूध आदि से हमें ये मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक और कीटों में वृद्धि करना। और इसमें भी त्वक शोथ, पेशियों में दर्द, अरुचि या मतली करके बीमारियां हमें हो सकती है। फॉलिक एसिड यानी कि B9 है ना, B9 तो हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, ईस्ट, पालक यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें B9 ज़्यादा मिलता है। और उससे साथ साथ में क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ में, हमारे रुधिर निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, उपापचय जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या करता है, ये एंजाइम्स का काम करता है। इसमें स्थूलाणुक रक्तक्षीणता होती है। जो B9 है हमारा, ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलता है, ये फूल पत्तियों से हमें मिलता है।
हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन ज़्यादा होते हैं और फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं कम। लेकिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? साइनोकोबाल एमिन। यानी कि B12। इसका काम क्या है? ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है यकृत, अंडा, दूध, मांस, मछली एवं फल आदि। ये भी वृद्धि करता है रुधिर निर्माण में। लाल रक्ताणुओं को निर्माण एवं परिपक्वन और प्रणाशी अरक्तता। अब बात करते हैं हम विटामिन C यानी कि स्कॉर्बिक अम्ल की। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या हो गया हमारा? विटामिन C हो गया। तो ये हमें मिलता है ताज़ी सब्जियों से एवं फल, विशेषकर जो साइट्रस फ्रूट होता है यानी कि नींबू और संतरे को, नारंगी फल, तो इसको हम बोलते हैं साइट्रस। और ये हमें क्या देता है? वृद्धि करता है, वृद्धि अस्थियों को स्वस्थ रखना मसूड़ों को मजबूत रखना, और इसकी वजह से स्कर्वी
से रक्त निकलना, अस्थियों का कमज़ोर होना। जो वाटर सल्यूबल है वो विटामिन सी तक ही है ना। तो हमने कौन कौन से दिखे? विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है ना, और विटामिन सी। ये इतने सारे हमारे कौन से हैं? वाटर सल्यूबल वाइटामिन्स है। जो साइनोकोबालेमिन जो होता है, यानी विटामिन B12 है ना। विटामिन B12 हमें कहाँ से मिल रहा है? यकृत, अंडा, दूध, मांस, मछली, फल आदि से हमें मिल रहा है। इससे क्या होता है? वृद्धि होती है, रुधिर निर्माण होता है, जो लाल रक्ताणुस है उनका निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का, और इनके ग्रोथ, इनके डेवलपमेंट में भी, इसका मैच्योरिटी में भी इनका हाथ होता है। इसकी वजह से प्रणाशीर अरक्तता हमें देखने को मिलती है। स्कॉर्बिक अम्ल में क्या होता है कि ये ताज़ी सब्जियां, फल या विशेषकर नींबू कारकी जो होते हैं, करटक, यानी कि जिनमें थोड़ा खटाशपन होता है ना, ऐसे अंदर ये हमें क्या मिलते हैं? देखने को मिलता है। इनमें विटामिन सी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए, अस्थियों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को मजबूत रखने का काम होता है। साथ ही साथ इसकी वजह से हमें स्कर्वी होता है, मतलब कि मसूड़ों से रक्त निकलना, और अस्थियों को क्या कर देता है? ये कमज़ोर कर देता है। अब हम बात करते हैं जो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स है उनकी। वसा में जो विलेय होते हैं उनमें पहला हो जाएगा हमारा कैरोटीनॉइड। विटामिन ए, ये हमें कहाँ से मिलता है? मछली, यकृत तेल, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां आदि। इनका काम क्या होता है? शारीरिक वृद्धि, त्वचा की कोशिकाओं स्वस्थ रखना, रेडॉप्सिन, का संश्लेषण, और इसकी वजह से हमें होते हैं रतौंधी, भवन, उपकला, इतर विषण।
विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल। ये इसके हमें कहाँ से चाहिए होता है? ये यकृत तेल, मक्खन, अल्ट्रावायलेट प्रकाश और सब्जियां। हड्डियों को कैल्शियभूत करना। Ca तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपापचय। सूखे के रोग से रक्षा करना और इसमें क्या होती है? रिकेटस अस्थियों का कमज़ोर होना, सूखे की बीमारी, जो विटामिन सी होता है उसको टेकोफेरॉल बोलते हैं। टेकोफेरॉल यानी टेकोफेरॉल हो गया हमारा विटामिन ई। तो जो ई होता है वो हमें मिलता है फल, हरे सलाद की पत्तियाँ, मांस, गेहूँ एवं मक्खन से। और इसकी वजह से होती है लैंगिक ग्रंथियों का सामान्य रूप से कार्य करना। इससे बीमारी कौन सी होती है? लैंगिक प्रकार की प्रकारों में विकार, नपुंसकता, रक्त परिवहन, लास्ट हमारा हो गया
नेफ्थोक्विनोन यानी कि विटामिन के। विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जियाँ आदि। इसमें ये क्या करते हैं? रक्त स्कंदन करते हैं। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, रक्त का थक्का न बनना। ये हमारे हो गए वसा में मिले 4 जो हमारे विटामिन्स होते, विटामिन ए, डी, ई के, उनके स्रोत, उनके कार्य और उनके उससे होने वाले कमी, है ना। तो ये सभी ओवरऑल हमारा क्या हो जाता है? विटामिन यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मिनरल्स और सॉल्ट्स, है ना। हम आगे स्टार्ट करेंगे मिनरल्स और सॉल्ट।